नमस्कार किसान भाइयों। मैं राम बाबू सिंह अपने राम फार्मिंग चैनल में प्रेम पूर्वक स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, हम सभी जानते हैं कि कमल का फूल एक ऐसा फूल है जो तालाबों और झीलों के गंदे पानी में उगता है, लेकिन वर्तमान समय में इसे बड़े पैमाने पर किसानों द्वारा इसे खेतों में उगाया जा रहा है। दरअसल कमल का फूल सबसे अच्छा जलीय पौधा है जो जल में उगाया जाता है। इसके अलावा कमल के फूल को हमारे देश का राष्ट्रीय फूल होने का भी दर्जा प्राप्त है। आप इसे सभी तरह की जलवायु में उगा सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि कमल की फसल मात्र 3 से 4 महीने में तैयार हो जाती है। इसी वजह से विशेषज्ञ इसे कम लागत में अधिक आय प्रदान करने वाली फसलों की श्रेणी में गिना जाता है। आज के दौर में कमल का फूल किसान भाइयों के लिए एक बेहतर आजीविका का साधन बन चुका है। इसके सहारे हमारे देश के किसान बेहतर आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। कमल की खेती कैसे करें, इससे संबंधित A to Z जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। इससे पहले किसान भाइयों, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की जानकारी वाली वीडियो जब भी हम लाएं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। किसान भाइयों, कमल की खेती के लिए जो आवश्यक सामग्री होती है इसकी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि कमल के बीज अच्छी किस्म के खरीदना बहुत ज़रूरी होती है। काली चिकनी मिट्टी की ज़रूरत होती है जो आपको उपलब्ध कराने होती है। कमल के बीज को लगाने के लिए गमले या पानी की टंकी की ज़रूरत होती है। छोटा गिलास या कोई भी बर्तन जिसमें बीजों को पानी में फुलाने के लिए आवश्यकता पड़ती है। और अंत में जो मीठे जल की आवश्यकता होती है वो आपको उपलब्ध होना बहुत ज़रूरी है। किसान भाइयों, आगे हम जानते हैं कमल के फूल की जो किस्में हैं और रंग हैं वो कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में। कमल के फूल अभी बहुत से रंगों में मिल जाते हैं। जिस रंग का कमल का फूल आपको अधिक पसंद है, आप उसी कलर के बीज मार्केट में खरीद कर पौधे तैयार कर सकते हैं। हालांकि आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि वातावरण के अनुसार अलग अलग किस्म के बीज फूल का चुनाव करना चाहिए। आप फूल के आकार के आधार पर इसके बीजों का चयन कर सकते हैं। मुख्य रूप से कमल के फूल के बीज लाल यानी रेड, सफ़ेद यानी वाइट, पीले यानी येलो, नीले यानी ब्लू, गुलाबी यानी पिंक आदि रंगों में हमें मिल जाएंगे। किसान भाइयों, आइए अब जानते हैं बीज और कलम से कमल के पौधे कैसे तैयार करते हैं। किसान भाइयों, कमल के पौधे को आप दो प्रकार की विधियों से तैयार कर सकते हैं। पहले तरीके के अंतर्गत आप कमल के पौधे को बीज से तैयार कर सकते हैं, जबकि दूसरे तरीके से आप पौधे की कलम और पुरानी कटिंग से पौधे तैयार कर सकते हैं। हालांकि बीज से आप कमल के पौधे कभी भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन इसमें अधिक समय लगता है। दरअसल कमल के बीज का छिलका अत्यंत कठोर होता है। बीज द्वारा कमल के पौधे को तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले बीज को अंकुरन के लिए तैयार करना होगा। हालांकि कलम से इसके पौधे को तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले कलम के पौधे से जड़ की अच्छी किस्म की कटिंग को निकालना होगा। किसान भाइयों, अगर आप कटिंग से पौधा तैयार करना चाहते हैं तो कटिंग से कमल के पौधे तैयार करने के लिए आपको कुछ विशेष सावधानियों को बरतना होगा, जिससे आप पुराने पौधे को बिना नुकसान पहुंचाए उससे कटिंग से पौधे तैयार कर पाएंगे। किसान भाइयों, अगर कमल के बीज की अंकुरन की बात करूं तो कमल के पौधे को उगाने के लिए आपको उच्च गुणवत्ता के बीजों की ज़रूरत होगी। चूँकि इसके बीजों का छिलका अत्यंत कठोर होता है, जिसके कारण इसके बीजों की अंकुरन में समय अधिक लगता है। कमल के बीजों के अंकुरन में समय कम करने के लिए आपको इसके बीजों को थोड़ा सा घिसकर पानी के बर्तन में डुबो करके कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए। जब बीज फूलने लगता है तभी वह बीज उगने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। बीज का अंकुरन हो जाने के पश्चात किसी भी बर्तन या टंकी के अंदर काली चिकनी मिट्टी को नीचे की तरफ फैलाकर मिट्टी में अंकुरित बीज को हल्का दबा करके छोड़ देना चाहिए। किसान भाइयों, कमल के पौधों की देखभाल करना बहुत ज़रूरी होता है। कमल के बीज के अंकुरन होने के बाद इसकी देखभाल करना अत्यंत आवश्यक इसलिए होता है कि यदि आप उचित समय पर इसकी देखभाल नहीं करेंगे तो कमल के पौधों के खराब होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। पौधे को बेहतर स्थिति में बनाए रखने के लिए आपको लगभग प्रत्येक
15 से 20 दिनों के अंतराल पर टंकी का 1/3 से 1/4 पानी बदलते रहना चाहिए। जो भी पत्तियां खराब हो जाती है उन्हें पानी से निकालते समय पानी से साफ करते रहना चाहिए। हालांकि जल को शुद्ध बनाए रखने के लिए आप पानी में छोटी छोटी मछलियां भी छोड़ सकते हैं। आप तालाब और टंकी के आकार के आधार पर आप इसमें बड़ी मछलियां को भी छोड़ सकते हैं। जल में मछलियों को छोड़ने से टंकी या टब का जल स्वच्छ रहेगा। पौधे को बेहतर बनाने के लिए खाद के लिए पानी में एनपीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि आपको एनपीके इस्तेमाल डायरेक्ट पानी में नहीं करना है। इसे कपड़े में लगाकर या मिट्टी में मिक्स करने के पश्चात कुछ घंटों के लिए पानी में डाल देना चाहिए। इसके अलावा यदि कभी पौधे पर कीड़ों का प्रकोप दिखाई पड़े तो आपको नीम के तेल का स्प्रे करना चाहिए। किसान भाइयों, कमल की खेती करने के लिए जुलाई या अगस्त का माह का मौसम सबसे उपयुक्त माना जाता है। खेत की जुताई करने के पश्चात उसमें कमल की जड़ें लगाई जाती है। इसके पश्चात इसके बीजों को बोया जाता है। बीज को बोने के बाद खेत में लगभग 2 महीने तक पानी भरा रहना आवश्यक है। दरअसल पौधे की बेहतर ग्रोथ के लिए खेत में पानी और कीचड़ दोनों ही इसके लिए बने रहने चाहिए। इसके बाद अक्टूबर से नवंबर महीने में इसकी फसल काटने लायक हो जाती है। इसकी जड़ों में जितनी गांठें होती है उतने ही पौधे बाहर आते हैं। इसके बीजों का गुच्छा भी पौधों पर ही तैयार होता है। किसान भाइयों, अगर आप भी यदि कमल की खेती शुरू करने जा रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि इसमें आपको कितनी लागत आने वाली है, अन्यथा आपको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले आपको बाजार से बीज खरीदना होगा। आपको करीब कमल की खेती के लिए 1 किलो बीज खरीदना होगा, तो यह बीज आपको 2000 की कीमत में मिल जाएगा। इसके बाद में आपको खेत तैयार करने के लिए ज़रूरी खर्च करना होगा। खेत तैयार करने के बाद में आपको इसमें समय समय पर खाद भी छिड़कने होंगे। इसके साथ ही आपके दूसरे खर्च भी आने वाले हैं। यदि इन सभी खर्चों को जोड़ें तो यदि आप कमल की खेती करना शुरू करते हो तो आपको करीब 10,000 की लागत आने वाली है, वो भी 1 एकड़ ज़मीन में। क्योंकि कमल की खेती में आपको दूसरे फसलों की तुलना में काफ़ी कम खर्चा होगा। किसान भाइयों, यदि आपने कमल की खेती करने का अपना मन बना ही लिया है तो आपको यह पता होना अवश्य है कि आप इससे कितना मुनाफा कमा सकते हो, अन्यथा आपको काफ़ी सारा नुकसान उठाने को पड़ सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि आपको कमल की खेती से कमाई कैसे होगी। बाजार में कमल के फूल के भी बहुत ज़्यादा मांग होती है। इसके साथ ही जो कमल की जड़ें होती है उनकी भी बाजार में बहुत ज़्यादा मांग होती है। लोग इसका उपयोग सब्जी के रूप में करते हैं। इसके बाद में आपको कमल के बीज प्राप्त होते हैं तो उनका उपयोग पूजा में भी किया जाता है और लोग उन कच्चे बीजों को सब्जी भी बनाते हैं। उन बीजों का उपयोग बहुत सारी दवाइयाँ बनाने में भी लिया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी कमाई के बारे में। तो आपकी कमाई सबसे पहले कमल के फूल से होगी। आपको बाजार में एक फूल को 10 रुपये का बेच सकते हो। इस हिसाब से यदि आप 6000 पौधे लगाते हो तो आपको 6000 कमल के फूल प्राप्त होंगे। तो आपको 60,000 की कमाई केवल फूलों को बेचकर हो जाएगी। इसके बाद में आप कमल की जड़ें भेज सकते हो बाजार में। बाजार में 1 किलो कमल जड़ों का थोक रेट लगभग 20 रुपये के आसपास होता है। तो आपको करीब 1 एकड़ ज़मीन से 30 क्विंटल तक की कमल की जड़ें मिल सकती है। इस हिसाब से देखा जाए तो आप करीब 60,000 की कमाई कमल के जड़ों को बेचकर कर लोगे। बाद में आप जो कमल के बीज भेजोगे बाजार में उनसे भी आप कमाई कर सकते हो। यानी कि मोटे रूप से देखा जाए तो आप करीब 1,50,000 तक की कमाई कर सकते हो। किसान भाइयों, कमल की खेती करके इन 3 से 4 महीने के अंदर इस हिसाब से देखा जाए तो आप हर महीने 30,000 से ज़्यादा कमा सकते हो। किसान भाइयों, अगर रेट ऊपर नीचे होता है तो भी इन 4 महीनों में
इसमें से यदि लागत को निकाल भी दिया जाए तो पर भी आपको 1,40,000 का मुनाफा कमल की खेती 1 एकड़ में करने से हो सकती है। किसान भाइयों, इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।